हाय हाय भाजपा सरकार मुर्दाबाद। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद। आपको बता दें क्या लगता है हंगामों का दिन है जहां पे प्रदर्शन लगातार जारी है, सुबह कांग्रेस शाम को। और महंगाई की बात की जाए तो महंगाई सभी की जानकारी में कि महंगाई बढ़ रही है और तेल ने भी सबका तेल निकाला हुआ है। वहीं बात की जाती है जब प्रदर्शन की तो लगातार अलग अलग पार्टियां प्रदर्शन के दौर में उतर चुकी हैं। वहीं हमने आज देखा कि देशव्यापी जो प्रदर्शन था कांग्रेस की तरफ से वो भी आज देखने को मिला और शाम के समय आम आदमी पार्टी का। आइए जानते हैं क्या है कहना इनका। आप लोग पेट्रोल को लेकर कीमतों को बढ़ती कीमतों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हो, क्या प्रदर्शन और क्या डिमांड है केंद्र सरकार से आपकी? देखिए, आज देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच गई है। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो कांग्रेस के खिलाफ हर जगह इन्होंने प्रदर्शन किए थे, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, गैस के बढ़ते दामों को लेकर। लेकिन शर्म की बात है कि इतने सारे झूठे वादे, झूठे सपने दुनिया को दिखा के, देश की जनता को दिखा के भी आज 2014 की बजाय डबल पेट्रोल डीजल सब दाम पहुंच गए हैं। जब 400 रुपये सिलेंडर होता था आज 850 पहुँच गया है। पेट्रोल 50 रुपये होता था 100 पहुंच गया है। डीजल भी 45 होता था 95 पहुंच गया है। तो ये बीजेपी की बड़ी ही शर्मनाक बात है। देश का प्रधानमंत्री सबके सामने झूठ बोलता है। 20,000 करोड़ रुपया उनको अपने निवास स्थान के लिए तो है, उनके पास उसको बनाने के लिए तो है, लेकिन देश की जनता को टैक्स कम करने के लिए नहीं है ताकि महंगाई कम हो, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो। पेट्रोलियम मंत्री गुजरात पहुंचते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है आपको प्रधानमंत्री निवास के लिए? शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के राजा को जो अपने निवास के लिए तो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च सकता है, लेकिन देश की गरीब जनता को सहूलियत देने के लिए, उनको आराम देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पेट्रोल के साथ साथ खाद्य पदार्थ और तेलों की बात करें वो भी महंगे हो गए हैं। बिल्कुल जी, पेट्रोल के साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ती हैं। ये तो इकोनॉमिक्स है। जब पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ जितने पदार्थ हैं, खाने के, पीने के, जितनी कमोडिटीज़ हैं सब बढ़ेंगी, क्योंकि पेट्रोल के बिना तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती ही नहीं है। तो इतनी तो इकोनॉमिक्स हमारे आनी चाहिए हमारे देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को कि अगर वो पेट्रोल को इतना 7वें आसमान पे ले जाएंगे तो बाकी चीज़ों की महंगाई कहाँ जा पहुँचेगी। और देश की जनता जब आज कमाई नहीं है, कोरोना से इतना लॉकडाउन करके इकोनॉमी ठप पड़ी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जो नौकरियां थी भी वो छिन गई हैं, उसके बाद भी आज जनता इतनी त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, रोज़ बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एक आज पूरे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने ये प्रदर्शन इसी को लेकर किया है। आज आप भी कर रहे हैं, आपके साथ आप भी है, तो क्या कहीं ना कहीं लगता नहीं कि आपका तालमेल एक जैसा ही है? देखिए, ठीक है, कांग्रेस भी आज प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के टाइम में भी यही हाल था और बीजेपी के टाइम में और भी बुरा हाल हो गया है। हमारे समय में टैक्स कम बिल्कुल ठीक है, फिर भी उनके टाइम में तो 50 रुपये था, आज 100 रुपये पहुँच गया है। तो दोनों ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब भी कांग्रेस आती है तो वो क्या करेगी देश के लिए? ठीक है ना, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं किया तो अब आगे क्या करेंगे? आज वो उन पे उंगली उठा रहे हैं। अब बीजेपी भी उन पे उंगली उठा के सत्ता में आई, आज वो भी वही काम कर रही है। तो सिर्फ देश की जनता पिस रही है, कोई देश की जनता के लिए सुध लेने वाला नहीं है। इकोनॉमी के हिसाब से बात की जाए तो पॉपुलेशन बढ़ गया, सामान बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। तो क्या लगता है आपको कि समय के अनुसार महंगाई जो बढ़ रही है वो जायज़ तरीके से बढ़ रही है या नाजायज़? बिल्कुल भी नहीं, नाजायज़ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें कम हुई हैं पहले से, और हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है। सिर्फ टैक्स से पेट्रोल बढ़ रहा है, ना कि मतलब उसके प्राइस से। मतलब आपका कहना है कि टैक्स की वजह से ये महंगाई? एग्जैक्टली, टैक्स की वजह से ही महंगाई बढ़ती जा रही है। जीएसटी आउट ऑफ कंट्रोल है, टैक्स एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो देश का हर घर आज त्राही त्राही कर रहा है। सर, आज आपके मुद्दे से एक अलग मुद्दा उठाना चाहूँगा कि महंगाई की वजह से तो आपने आज प्रदर्शन किया, परंतु पंचकुला के अंदर कुछ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली या सड़क, देखा जाए तो नगर निगम लगातार पैसे लगा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि जो हमारी अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं पंचकुला वासियों की, उसके लिए आप लोग दोनों प्रदर्शन? देखिए, हम हर
पंचकुला की हर प्रॉब्लम के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आप देखेंगे हमारा हर जगह आवाज़ उठती है, हर जो भी गलत हो रहा होता है, और आगे आगे और भी मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएंगे और जनता के बीच जाएंगे।